सैमसंग का मिनी एलईडी एंड एलजी का नैनो NU87 43 इंच 4K के टेलीविजन, इन दोनों के कंपैरिजन के लिए मेरा कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है पिछले 4 दिन से। जब से मैंने सैमसंग मिनी एलईडी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू डाला है, आप सब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर एलजी के साथ कंपैरिजन कब कर रहे हो, एलजी के साथ कंपैरिजन कब कर रहे हो। ये लो कंपैरिजन भैया। मेरा नाम है उदित शर्मा एंड दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग का मिनी एलईडी 2026 मॉडल 43 इंच 4K टेलीविजन एंड एलजी का नैनो 4K UHD AI NU87 का टेलीविजन। मैं इस वीडियो के बनाने में इस टीवी का प्राइस 29 से 31 हजार रुपए कंसीडर कर रहा हूं एंड इस टीवी का प्राइस जो अपना एलजी का है 25 से 27.5-28 हजार रुपए तक कंपेरिजन कर रहा हूं। कुल मिला के मान के चलिए करीबन 2-2.5 हजार रुपए सस्ता मिलेगा आपको एलजी। इस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है, लेकिन उसमें आप रिमोट का पैसा अलग से जोड़ दीजिए 1500 रुपए, तो लगभग सिमिलर प्राइस आ जाएगा। 1000-1500 का ही डिफरेंस बचने वाला है। फिर से बता दूं, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत और इस वीडियो में आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। मेरा कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से होता है। मैं बूट कंपैरिजन करूंगा कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है, यूआई कंपैरिजन करूंगा कि यूआई में कैसे यूजर इंटरफेस लोगों को मालूम पड़ेगा कि कितना फास्ट है, कितने ऐप ओपनिंग टाइम क्या रहेगा, पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करूंगा, HDR का टेस्ट करूंगा, ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करूंगा, रिमोट का टेस्ट करूंगा, डिजाइन, पोर्ट्स, सब कुछ एंड एट द एंड बताऊंगा कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। दोनों में से कोई भी टेलीविजन खरीदना हो, वैसे दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट से अभी कभी खरीद सकते हैं। एलजी का टीवी अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाके एलजी का टीवी भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम एलजी के QNED टेलीविजन जो मिनी एलईडी वाले हैं उनकी भी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उनका भी कंपैरिजन होगा सैमसंग से। और सैमसंग का क्रिस्टल का टीवी भी खरीद लिया है, उसकी आपको कल परसों में वीडियो मिल जाएगी सैटरडे तक, और उसका भी कंपैरिजन हम एलजी से करेंगे। तो देयर आर जस्ट सो मेनी टेलीविजन कंटेंट जो मेरे चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर देना, मिस मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बूट कंपैरिजन की। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम सैमसंग मिनी एलईडी जो 43 इंच का नया आया है और अपना एलजी का वेबओएस वाला जो नैनो आया है टीवी NU87, दोनों का एक बूट कंपैरिजन। दोनों ही टीवियों को मैंने स्विच से बंद किया है, अब हम स्विच से चालू कर रहे हैं। ये स्विच से चालू कर दिया और मैं दोनों का ही पावर बटन रिमोट से प्रेस किया मैंने। लाइट का कलर चेंज हो गया, पर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं दोनों ने सिग्नल लिया कि नहीं। एलजी ने सिग्नल ले लिया है, सैमसंग ने आई थिंक सिग्नल नहीं लिया। ले लिया था, सैमसंग ने भी सिग्नल ले लिया था। चलो देखो वेबओएस लिखा गया है। ओहो 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 भाई साहब, एलजी तो स्टार्ट भी हो गया, क्या बात कर दी। प्रोसेसर सैमसंग भी स्टार्ट हो गया। दोनों ही टीवियाँ बहुत फास्ट हैं, पर हाँ एलजी इज़ विनर अबाउट 2 to 3 seconds एंड इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। हमने यूआई भी कंपेयर 2 दिन से चला रहे हैं। वी हैव फाउंड आउट कि एलजी इज फास्टर, सो एलजी विल बी द विनर इन बूट कंपैरिजन। तो बूट में दोस्तों डेफिनेटली हमारा एलजी जीत रहा है, 4-5 सेकंड का लीड है एंड वो ऐप ओपनिंग टाइम में भी दिखता है। चलो यूआई की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम यूआई का टेस्ट। अब आप देख रहे होंगे दोनों ही टीवियाँ बिल्कुल फास्ट हैं, स्क्रॉलिंग बराबर होती है। एलजी का जो वेबओएस है वो थोड़ा सा भारी फूल हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनिमेशंस एंड सैमसंग काफ़ी फास्ट लगता है बिकॉज ऑफ दैट टाइजन ओएस। अभी आप ऐप ड्रॉअर देखेंगे, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर दिखाता हूँ मैं। एप्स, एलजी चैनल्स, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार एलजी में दिख रहे हैं। वहीं सैमसंग में आप बात करेंगे तो सैमसंग में होम बटन भी दबा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐप ड्रॉअर मिल जाता है। वैसे जो डाउनलोडेड ऐप्स हैं, देखिए अभी और होम में जाके देखता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखिए नीचे से सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, स्मार्ट थिंग्स वगैरह ये सब मिल जाता है। यहाँ पे जो स्मार्ट थिंग्स है सैमसंग में, वैसे ही यहाँ पे अपना होम हब है एलजी का। इसको आप जैसे खोलते हो तो एलजी का होम हब खुल जाता है, सैमसंग में खुलता है, सैमसंग स्मार्ट थिंग्स खुल जाता है। दोनों का स्मार्ट होम का पूरा सिस्टम है जिसमें आप डिवाइसेस को देख सकते हैं और उनको कनेक्टेड डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। वापस से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। इसके बाद स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। जो अलग है वो है एलजी में इनका खुद का ये सिस्टम कि आप इसमें बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, म्यूज़िक, होम ऑफिस ये सब देख सकते हो। इसमें आप ऑल स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन वाला है ना, इसमें बस ले जाते ही आपको आज के मैच का दिखा रहा है कि 12 मई को 7:30 बजे वाला मैच है। ऐसे सैमसंग में कुछ भी नहीं है। सैमसंग में हम स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ खास आपको इसमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ एलजी में आपको पूरा आईपीएल का सब कुछ मिल जाएगा, पॉइंट टेबल मिल जाएगी। आईपीएल पर टच करोगे तो पॉइंट टेबल खुल जाएगी तुरंत की तुरंत। देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने खोला है, ये प्रीमियर लीग खुल गया, तो यहाँ पे फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फुटबॉल की यहाँ पे अपना सारा पॉइंट टेबल वगैरह खुल जाएगी। इट इज़ वेरी गुड। ऐसे यहाँ पे आपको म्यूज़िक एंड होम ऑफिस एंड गेमिंग के भी टैब्स मिल जाते हैं जो काफ़ी सही हैं। अगर टैब्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सैमसंग में तो फॉर यू का ऊपर टैब सैमसंग विजन AI भी मिल जाता है। सैमसंग विजन AI के बाद आपको होम वाला टैब मिल जाता है, होम के बाद आपको लाइव मिल जाता है। इसमें आपको लाइव टीवी चैनल्स दिख जाते हैं। अब लाइव टीवी चैनल्स ये सैमसंग टीवी प्लस के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एलजी चैनल्स मिल जाता है। एलजी में यहाँ पे एलजी चैनल्स वाले कुछ लाइव टीवी चैनल्स हैं। ये चैनल्स काफ़ी सिमिलर रहने वाले हैं बिकॉज दोनों ही फास्ट चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, IP चैनल्स रहते हैं ये।
दोनों का अच्छा ऑप्शन है, 100 के आसपास लगभग दोनों में ही चैनल्स मिल जाते हैं और बढ़िया चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। UI एक्सपीरियंस फास्ट चैनल्स की वजह से अच्छा बुरा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ फीचर जो लोगों को पता होना चाहिए कि बिना सब्सक्रिप्शन बिना लॉगिन के आप कुछ फ्री फास्ट चैनल्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे सैमसंग में आपको एक डेली वाला भी मिल जाता है जिसमें कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि LG वाले में थे, इसमें अलग टाइप के हैं, जैसे कैरियोके मोड है, स्मार्ट थिंग्स है, कुछ और भी हैं। वैसे LG में गेमिंग हम मिलता है, सैमसंग का भी गेमिंग हम मिल जाता है, दोनों में आप अलग टाइप के गेम्स भी खेल सकते हो। तो UI दोनों का अच्छा है, दोनों का ही बढ़िया है, लेकिन UI के साथ इंटरेक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे आप LG में देखेंगे, आप ये जो माउस से देख रहे हैं ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, पहली चीज़ बता दूँ, ये मैजिक रिमोट आपको अलग से लेना पड़ेगा, तब आप जाके ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। जबकि सैमसंग में आपको सिंपल डी पैड के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। LG में डी पैड तो है ही, उसके साथ साथ माउस वाला है और वॉइस असिस्टेंट भी है। वॉइस असिस्टेंट की बात करते हैं तो LG में इनका खुद का मिलता है थिंक यू वाला, इससे पूछ के देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द वेदर टुडे? Voice is not recognized. इसने रिकॉग्नाइज नहीं करी। दोनों को मैं एक बिक्सी पे उधर दबा के देखते हैं, इधर ये दबा के देखते हैं, देखते हैं दोनों से पहले आंसर कौन देता है। व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे इन जयपुर? LG ने पहले दबा दिया है, वो अभी थिंकिंग ही कर रहा है बिक्सी, अब रिस्पॉन्डिंग कर रहा है। 5-6 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं, अब जाके उसने आंसर दिया है, इट्स 41 डिग्री 29, यहाँ पर 37 आ रहा है। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ, ये बीच का बता रहा है, वो अलग बता रहा है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है। एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ है नहीं, प्रेसिपिटेशन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक सैमसंग की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, बाकी फास्टनेस तो यहाँ पे डेफिनेटली LG बेटर है। LG का जो AI वॉइस आईडी वाला वो थोड़ा फास्ट चल रहा है, बिक्सी वाला इतना फास्ट नहीं चल रहा है। एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा बेटर आंसर देता है। हाउ फार इज द मून फ्रॉम द अर्थ? लेट्स सी। यहाँ पे तो YouTube वीडियो खुल गए और सैमसंग ने तो जवाब ही नहीं दिया भाई, सैमसंग तो खो ही गया। सैमसंग ने जवाब दिया, ओके सैमसंग ने प्रॉपर जवाब दिया, दैट्स AI। आई बिलीव द मून इज अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, द डिस्टेंस कैन चेंज स्लाइटली थ्रू आउट द मंथ बिकॉज द मून्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। यहाँ पे इसने आंसर नहीं दिया, इसने दिया है कि हाउ आर द सर्च रिजल्ट्स, इसने सर्च रिजल्ट्स दिए। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, स्लो हो भले ही लेकिन आंसर तो करेक्ट दे। लेट्स प्ले ट्राई समथिंग, कि कुछ प्ले करके देखते हैं। कैन यू प्ले द ग्रेट इंडियन कपिल शो ऑन नेटफ्लिक्स? Okay, I'll play it on Netflix. ये इसने तो सुन लिया है, इसने नेटफ्लिक्स खोल भी दिया है और आई थिंक LG फास्ट चल रहा है। यस, द ग्रेट इंडियन कपिल शो इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, द 100 लैंग्वेज सिंपली कम शो। इसने तो नहीं बोला कि भाई ये चलाएगा, उसका कोई चलाने का आशा भी नहीं लग रही है। ये तो यूट्यूब पर ही सर्च कर देख रहा है। कैन यू ओपन नेटफ्लिक्स एंड ग्रेट इंडियन कपिल शो एंड प्ले ग्रेट इंडियन कपिल शो बोलना था। ओके, थिंकिंग बोल रहा है, रेस्पेंडिंग बोल रहा है। आई थिंक इट्स नॉट गोना ओपन नेटफ्लिक्स, इट्स नॉट दैट गुड। ओके, ये ऐप्स को स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। चलो एक बार ट्राई और करते हैं। ओपन यूट्यूब ओपन करके देखते हैं कि, और आई थिंक थिंकिंग में है, रेस्पॉन्डिंग। यूट्यूब तो ओपन कर दिया, ऐप ओपन कर देगा, लेकिन ऐप के अंदर कंटेंट चलाना इट्स अ बिट ऑफ अ टास्क फॉर सैमसंग आई बिलीव। चलो एक और काम करके देखते हैं, दोनों में ही एक ऐप ओपन करके देखते हैं। प्राइम वीडियो में दोनों में लॉगिन नहीं किया है। चलो कुछ ऐप ट्राई कर देते हैं, हॉटस्टार ट्राई कर देते हैं। ओपन जियो हॉटस्टार, इसने खोल दिया है। LG इज़ मच फास्टर, आई हैव टू से इट। LG का जो प्रोसेसर दैट इज़ मच फास्टर, थोड़ा हैवी OS लगता तो है पर इट इज़ मच फास्टर। यहाँ पे आपने खोल दिया है और प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे अभी लॉगिन नहीं किया, बट हाँ LG इज़ फास्टर ऐसा फील हो रहा है। एक बार यूट्यूब अब दोनों में खोला नहीं है, एक बार मैं पहले यूट्यूब इसमें खोल देता हूँ, फिर ऐप स्विच करके देखते हैं, इससे स्पीड का थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। अभी हमने LG में यूट्यूब खोल दिया सिंपली और वापस से होम स्क्रीन पर आ गए और उसमें यूट्यूब खुला हुआ है, रैम में ही आप बोलेंगे ओपन यूट्यूब। दोनों ने सुना और वो थिंकिंग पे है, LG ने खोल लिया और LG में तो चालू भी हो गया। LG इज़ मच फास्टर एज यू कैन सी, साफ साफ दिख रहा है। तो UI में यहाँ पे डेफिनेटली UI में LG जीत रहा है। इंट्रैक्शन की बात करें, स्पीड की बात करें, या फंक्शंस की बात करें, या फिर स्पोर्ट्स गेमिंग वाले टैब्स की बात करें, थोड़े ऐड आ रहे हैं ऊपर, LG चैनल्स का ऐड खुद का दे रहे हैं, और भी ऐड आते रहते हैं, वो कुछ ऐड सैमसंग में भी आते हैं। पर लुक वाइज आप कह सकते हो कि सैमसंग का थोड़ा बढ़िया लगता है, LG का थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट आई विल पिक LG का वेब OS बिकॉज LG का वेब OS UI में मुझे बेहतर लग रहा है, यूज़र इंट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। तो विनर इज
LG। दोस्तों UI में भी मुझे ओवरऑल LG का बेटर लगा, स्पीड भी बेटर है, फंक्शनलिटी भी बेटर है और AI वॉइस आईडी जो है वो काफी बेटर है सैमसंग से। सैमसंग यहाँ पे पीछे लैग तो नहीं कर रहा, लेकिन लैग कर रहा है स्पीड जो हमारी LG की है, लेकिन गूगल टीवी से काफी फास्ट है वैसे। चलो पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की एक साथ बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का कंपैरिजन बिटवीन LG का हमारा नैनो टीवी जो NU87 है एंड सैमसंग का मिनी LED टेलीविजन। जो दोनों ही हैं उनमें से मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है चूज़ कर पाना कि कौन सा बेटर है, बट आई बिलीव दैट बहुत मुश्किल है। सैमसंग इज़ लुकिंग बेटर इन दिस पर्टिकुलर सीन। यहाँ पे सामने वाली पत्ती पे थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आ रही, ब्लूमिंग नहीं हो रही है। इस वाले सीन में देखोगे तो थोड़ा सा कॉर्नर में मुझे LG में इस जगह पे माउस से दिखा देता हूँ, इस जगह में मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी सी लाइट आ रही है ब्लूमिंग की वजह से, ऐसे आ रही होगी पता नहीं, बट सैमसंग में परफेक्ट ब्लैक्स दिख रहे हैं एंड कलर्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं। बहुत हेड टू हेड मैं बता रहा हूँ, 19.920 का फर्क है ओवरऑल, बहुत हेड टू हेड मामला। इस पर्टिकुलर सीन में आई बिलीव डिटेल्स आर बेटर। आई थिंक यार भाई यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बेटर आ रही थी और बाकी कलर्स वगैरह सैमसंग आगे आ रहा है। ओहो, इस पर्टिकुलर सीन में सैमसंग ने देखो वो बीच में जो ग्रास सी है ना, वो ग्रास ग्रीन दिखाई है, जबकि यहाँ इसने काली सी कर दी है इसने, तो वो मज़ा नहीं आया इसमें LG में। स्किन टोन्स आई थिंक आई पिक सैमसंग में थोड़ी सी रेड स्टोन आ रही है स्किन पे जो बेटर लग रही है। ब्राइटनेस बिल्कुल बराबर है भाई, फील ही नहीं हो रहा कि किसी की कम ज़्यादा है। ये दोनों देखो बिल्कुल परफेक्ट सीन, इसमें मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। इसमें चूज़ कर, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लूमिंग से हो रही है कॉर्नर्स में, ये मुझे फील हो रहा है कि LG में जो है थोड़ी सी कॉर्नर्स में ना एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लैक लेवल्स इफेक्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीन को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आई चूज़ सैमसंग थोड़ा बेटर है। इस पर्टिकुलर चीज़ सीन को देखोगे तो यार थोड़ा मुश्किल है, इसमें चूज़ नहीं कर पाऊंगा। एक सेकंड, सैमसंग थोड़ा बेटर लग रहा है इस वाले में LG में थोड़ा सा आ रहा है मामला कि हाँ थोड़ा सा बेटर ब्राइटनेस एक्स्ट्रा आ रही है, पर कलर्स के मामले में सैमसंग थोड़ा सा बेटर लग रहा है। देखो बहुत मुश्किल है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इस पर्टिकुलर सीन में देखो बैकग्राउंड में जो डार्कनेस है वो ब्लैक लेवल्स जो आनी चाहिए वो आ रही है, जबकि LG में टोटली ब्राइट हो जा रहा है। वो किसी को पसंद आ सकता है। देखो मैं फिर से कहूँगा इट्स वेरी हार्ड टू कंपेयर दीज बोथ टीवीज, बट ओवरऑल अगर मुझसे पूछोगे तो स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज का कंटेंट देखोगे तो ज़्यादातर टाइम सैमसंग बेटर था, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर नहीं था। इट्स लाइक 5% डिफरेंस। इट्स लाइक सैमसंग को अगर मैं 9.9 दे रहा हूँ ना तो LG को मैं 9.85 दूंगा, सिर्फ 0.05 का अंतर है। दोनों ही बहुत कट टू कट टेलीविजन है, दोनों में से डिफरेंस बता पाना कि कौन सा बेटर है बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन HDR में शायद पिक्चर थोड़ी साफ हो जाएगी। यार आप देख रहे हैं HDR 10+ लिखा आ रहा है हमारे सैमसंग में, यहाँ पे LG में सिर्फ HDR 10 लिखा आ रहा था। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो दोनों ही बहुत हेड टू हेड है भाई, बता पाना कि कौन सा ज़्यादा ब्राइट है या ज़्यादा बेटर आ रहा है बहुत मुश्किल होने भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है। पर हाँ आई विल चूज़ सैमसंग क्योंकि थोड़े से बेटर कलर्स आ रहे हैं एंड ब्राइटनेस भी आई थिंक दोनों में बराबर सी है, ब्राइटनेस का कोई खास फर्क नहीं लग रहा। पर आई बिलीव कि LG थोड़ा सा कॉर्नर्स में थोड़ी एक्स्ट्रा एज लिट वाला सीन हो रहा है शायद वो वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लूमिंग टाइप हो रही है। पर ओवरऑल मुझसे पूछोगे आई विल चूज़ सैमसंग ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर के साथ नहीं, थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है, वही 19.9 20 का या फिर 19 या 20.1 का, बहुत लगभग बराबर जैसा ही है। तो अगर डार्क सीन्स में एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्राइटनेस काफ़ी सही है, कलर्स बहुत सही है। मैं फिर से कह दूँ, दोनों ही टेलीविजन में से कोई सा भी खरीदोगे, दोनों का ही एक्सपीरियंस बहुत मस्त होने वाला है। दोनों की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, दोनों के कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इट्स जस्ट अ 5% डिफरेंस, 5% बेटर है सैमसंग का मिनी LED। LG ने बिना मिनी LED होते हुए भी वो काम करके दिखाया है जो सैमसंग मिनी LED होने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। हाँ, ओवरऑल सैमसंग इज़ बेटर इन पिक्चर क्वालिटी, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस के साथ। दोस्तों ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग फिर से बेटर आ रहा है, बिकॉज इसमें 30 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं और आपको सुना के भी दिखा रहे हैं हम। I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember? All night. I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember all of the memories? Do you remember? Oh.
You didn't think I'd be here waiting all night. Do you remember all night? Oh. You didn't think I'd be here waiting up all night, all night. Up all night, all night. Up all night, all night. पिक्चर क्वालिटी में दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली आंख बंद करके हमारा सैमसंग जीत रहा है, HDR में भी, नॉन HDR में भी, एंड ओवरऑल ब्लूमिंग वगैरह भी थोड़ी सी इसमें हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसके साथ साथ ऑडियो क्वालिटी में भी सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं है। सैमसंग के 30 वॉट के स्पीकर LG के 20 वॉट के स्पीकर्स को आउट ऑफ द पार्क फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लियर और क्रिस्प साउंड आपको सैमसंग मिल रही है। तो ऑडियो वीडियो HDR नॉन HDR सब कुछ सैमसंग में बेटर है, भले ही थोड़े से ही अंतर से सही, पर हाँ सैमसंग जीत रहा है। LG भी बुरा नहीं है, LG इज ऑल्सो परफेक्ट। अगर 2000-3000 रुपए का डिफरेंस कम पड़ रहा है इस पे तो ये भी ले सकते हो, आपका एक्सपीरियंस इसमें भी काफी अच्छा रहने वाला है। इन कलर्स, इन ओवरऑल HDR कंटेंट, ब्राइटनेस, सब कुछ इसमें बहुत बढ़िया है। इट्स जस्ट दैट कि सैमसंग थोड़ा सा बेटर है, महीन सा, जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा इस बेटरनेस के लिए लग रहे हैं। पर हाँ इसमें UI बेटर है, इसमें UI बेटर इतना अच्छा नहीं आ रहा। वैसे तो अच्छा UI, लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ा मुझे स्लो लगा सैमसंग का टेलीविजन, बिकॉज AI वॉइस ID एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो फास्ट। रिमोट्स की बात करते हैं तो सर रिमोट के मामले में सैमसंग बाजी मार ले जाता है, बिकॉज सैमसंग के पास आपको एक स्मार्ट रिमोट मिलता है, जबकि LG में आपको एक विकार सा IR रिमोट मिलता है। लेकिन दिस विल नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन, इसीलिए हम मैजिक रिमोट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और टीवी के प्राइस को 1400 रुपये 1500 रुपये बढ़ा के हम कंसीडर करेंगे पूरे टीवी को। तो अगर मैजिक रिमोट से कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पे LG का रिमोट ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मूवीज, जियो हॉटस्टार, LG चैनल्स और यूट्यूब की हॉटकीज मिलती हैं, जबकि सैमसंग में आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स, सैमसंग TV प्लस एंड यूट्यूब और प्राइम वीडियो की हॉटकी मिलती है। जियो हॉटस्टार एंड एक दो हॉटकीज और मिसिंग है। इसके बाद बात करें तो थोड़े बटन कम ही है सैमसंग के रिमोट में, लेकिन LG के रिमोट में आपको व्हील भी मिल जाता है, D-पैड भी मिल जाता है, वॉइस ID का बटन मिल जाता है, सब कुछ दिया गया है। नंबर बटन्स देखो रिमोट दोनों ही अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट कि 9.5 में पॉइंट्स दूंगा सैमसंग को, तो 10 on 10 दूंगा LG को। थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। LG विल बी माई पिक, LG विल बी द विनर इन रिमोट कैटेगरी, अगर हम रिमोट मैजिक रिमोट वाला कंसिडर करते हैं तो सर रिमोट में अगर मैजिक रिमोट से बात करोगे तो कोई चांस ही नहीं है, दुनिया का बेस्ट रिमोट है, सैमसंग तो कहाँ आएगा। तो डेफिनेटली LG जीत रहा है। दोस्तों हम डिज़ाइन की बात करें तो दोनों का ही डिज़ाइन बहुत सही है। बेजल्स की बात करें तो LG की थोड़ी डिज़ाइन में बेजल्स कम आ रही हैं, सैमसंग की थोड़ी ज़्यादा मोटी बेजल्स आ रही हैं, एंड मेटल डिज़ाइन है LG का, जबकि सैमसंग का प्लास्टिक डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज LG विल बी माई पिक, एंड इसको पछाड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। वॉल माउंट में थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है LG की, वैसे तो सैमसंग की थिकनेस थोड़ी कम है, पर ओवरऑल LG का थोड़ा बेटर सीन लग रहा है यहाँ पे डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स के मामले में। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन और बेजलेस डिज़ाइन इस सब में भी आपका LG जीत रहा है, तो इसमें भी बेटर है। दोस्तों दोनों ही टीवियों में एक USB 2.0 दिया है, वो USB 3.0 होता तो थोड़ा बेहतर होता। दोस्तों सैमसंग में 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, LG में 2 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बढ़िया है पोर्ट सिलेक्शन में। बट ये है कि USB 3.0 होता तो थोड़ा और बेहतर होता है, फिर एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट होता तो भी बढ़िया होता। ओवरऑल अपस्केलिंग की बात करें तो LG में थोड़ी बेटर हमको देखने को मिली कि हाँ इसमें HD चैनल्स थोड़े से बेटर दिख रहे थे, बिकॉज थोड़ी बहुत अपस्केलिंग बेटर है। हालांकि सैमसंग की भी अपस्केलिंग होती है, पर इसका थोड़ा सा बेटर लगा। तो ओवरऑल टेलीविजन काफी हेड टू हैंड है, लेकिन कंक्लूजन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं सैमसंग की तरफ जाऊंगा। 2000 रुपए आपके जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, डेफिनेटली ऑडियो एंड पिक्चर क्वालिटी मेन चीज होते हैं, और UI भी इतना बुरा नहीं है, बहुत मस्त चल रहा है, हमेशा से टाइजन फास्ट रहा है, टीवी स्टार्ट हो जाती है फास्ट, सब कुछ बढ़िया, गूगल टीवी से तो बहुत ज्यादा फास्ट है। इट्स जस्ट दैट कि कंपेयर टू LG 5 to 10% थोड़ा सा ये कमजोर लगा UI एंड स्पीड के मामले में। ओवरऑल मेरे हिसाब से मेरा पिक रहेगा सैमसंग। अगर पैसे बचाना चाहते हो तो LG इज ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक अमेजॉन का मिल जाएगा, व्यू प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर खरीद सकते हो। कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा तो कमेंट कर देना, आगे आने वाली वीडियोस में जो भी आप चाहते हो कि मैं और कंपेरिजन करूं बता देना, कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।